असल बात जो है ना मंसूर भाई, हम बातों में तरफ आ गए। मैं जो अब बैठा हुआ ना, आज मैं इसको चैलेंज करने लगा हूं फिर से। हाँ, आर्टिकल 63 में कहते थे री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी उनको छोड़ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को छोड़ के बाकी से सियासी जमातों को दे दे। एक मेंबर ने भी कहा है कि जब तक आइन में 51 में तरमीम नहीं होती और 106 में तरमीम नहीं होती है, सीटें नहीं दी जा सकती। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने री राइटिंग ऑफ द क्वेश्चन के अलावा अगर मुझसे पूछते हैं, उन्होंने आइन में तरमीम कर दी है। उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये चैलेंज है इस हवाले से, ये बताएं ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। ये तारड़ साहब, ये बेसिकली पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो स्टे आया है सर, ये उसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो आपकी सीटें दोबारा आपके हाथ से चली जाएंगी सर? नहीं, देखें ये हो नहीं सकता ना मंसूर साहब, उसका एक प्रोसीजर है। आप कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन में शेयर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक सीट भी नहीं है नेशनल असेंबली में जी। और आर्टिकल 51 ये बताइएगा कहां लिखा है कि आर्टिकल 51 में इन्होंने एक एक करके सर, एक मंसूर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दे दें, मेरा ख्याल है इस तरह शो शायद ना हो सके। साहब मैं इनको शायद पता नहीं, आप बोलिए तारड़ साहब, मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि लिस्टेड देने का एक टाइम था, शेड्यूल था कि जिन लोगों ने कागजात नामजदगी दाखिल कराने थे। उसमें एक असूल ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी खवातीन और अक़लियतों के मेंबरों की लिस्टें पब्लिसाइज करनी होती हैं ताकि वोटर अपनी चॉइस उसके मुताबिक कर सके। वो टाइम भी गुजर गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मौजूद नहीं थी। इस वक्त नई लिस्ट नहीं दी जा सकती क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक भी एमएनए नहीं था। आजाद अरकान ने वो पार्टी ज्वाइन करनी होती जो फ्लोर ऑफ द हाउस मौजूद हो। अच्छा। वो तो हामिद रजा साहब ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। तो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये सीटें तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जा ही नहीं सकती। अच्छा, मैं एक तारड़ साहब, ये कंफर्म बात है कि एक्चुअली वो जमात जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है उसे सीटें नहीं मिल सकती? इज दिस क्लियर बाय लॉ? इट्स क्लियर सर, ये लिस्ट उन्होंने देनी थी ना, इट्स क्लियर। इन्होंने टाइम से पहले जी। कानून कहता है कि इजाफी लिस्ट दी जा सकती है। अच्छा। अगर कोई मेंबर फौत हो या लिस्ट आपकी एग्जॉस्ट हो गई हो या कोई रिजाइन कर जाए, नई लिस्ट इस वक्त नहीं दी जा सकती। लिस्ट लगाने का, उम्मीदवार के कागज जमा कराने का एक टाइम है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अप्लाई नहीं किया। फ्लोर ऑफ द हाउस अजहर साहब से इसका जवाब ले। इसका मैं आसान लफ्जों में समझा दूं। अब ये बैठ के ना, अब रोटी को चोची तो कोई कह नहीं सकता, अब हम बेवकूफ तो बन नहीं सकते हैं ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कैंडिडेट थे कागजात जमा कराए, बाकायदा डेक्लेरेशन दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। इन्होंने इलेक्शन सिंबल ले लिया। इन्होंने कहा आप लड़ नहीं सकते। इन्होंने कहा आप आज़ाद लड़ेंगे। फिर क्या हुआ? 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि एक सियासी जमात से जब आप इस्तीफा नहीं देंगे दूसरी में जा नहीं सकते। आपको याद है, नजरियाती के हवाले से आए। हम बाकायदा लेकर गए लिस्ट दाखिल करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट ली। जो ये कह रहे हैं ना कि हमारी कमजोरी है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को फिर सामने रखते हुए। फिर आगे चलें, आप इससे आगे चलते हैं। सलमान रजा एक पिटीशन लेके आए लाहौर हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जनाब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूं, फॉर्म 33 में लिखा जाए। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया कि नहीं ले सकते, आप आज़ाद लड़ेंगे। अब आज़ाद लड़ने के बाद, अब जरा बात को समझिएगा, आज़ाद लड़ गए। आज़ाद लड़ने के बाद आगे कहा जी 3 दिन के अंदर सियासी जमात ज्वाइन करनी है। वो कह रहे हैं सर जो जमात मौजूद ही नहीं है असेंबली के अंदर। सर मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आर्टिकल 51 पढ़े ना, ये सेक्शन 104 की तरफ जाना चाह रहे हैं। सेक्शन 104 और रूल 94 चैलेंज कर दिया है। यानी आपके आर्टिकल 17 कहता है कि पार्टी को एक्चुअली डिसबैंड कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया है। ये सिर्फ खाली एक इंतखाबी निशान लेने से, यानी यहां तो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होना चाहिए कि एक सियासी जमात के और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। अब जो मामला जो कोर्टों के अंदर है, बेफिक्र रहेगा, ये सीटें हमारे अलावा किसी को नहीं जा सकती हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, मैं यही कह रहा हूं, ये री राइटिंग कहां लिखा है कि हमारी सीटें जो हैं वो किसी तीसरी सियासी जमात को दे दी जाए। तारड़ साहब की जी, तारड़ साहब बताइए इसका जवाब दें सर। सर ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है। ये ऐसी पार्टी ज्वाइन कौन सा आर्टिकल है? बीएनपी मैंगल कर लेते, जेयूआईएफ कर लेते। आर्टिकल 5160 में कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज लिखा है, रेड विद सेक्शन 104 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। क्योंकि आइन में लिखा है कि वो कानून के मुताबिक होगा। आइन में रेफरेंस कानून का दिया हुआ है। आइन की शिक क्लियर है। इनको किस कानून के तहत दे दें? ना लिस्टें जमा कराई, ना कागज जमा कराए, ना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, ना उस पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो ये अगर जिद पे अड़े हुए हैं तो ये अपनी असेंबली बना लें बाहर कोई और। वैसे ये सारा कुछ वैसे एक सवाल आता है कि ये सारा कुछ इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया? ओहो, मेरी बात सुने मंसूर भाई, मैं आपका तारीखी तौर बताने लगा हूँ। जिमनी इलेक्शन था, हमारी कई लोटे बन गए, तो हमारी जो है ना वो खवातीन भी चली गई।
अब लिस्ट में हमारे मुताबिक आनी थी। उस वक्त भी एक आके ना ताड़ कहा था जनाब ये सीटें हमारी हैं, क्या किया? मैं एक आपको वाकया कोट करूं, ये ताड़ा साहब को शायद याद होगा। ताड़ा साहब 2018 के इलेक्शन से पहले आप लोगों ने खवातीन की लिस्ट जमा करवाई थी पंजाब असेंबली की, उसके अंदर ज़ईम कादरी साहब की बेगम का नाम भी शामिल था। लिस्ट जमा कराने के बाद ज़ईम कादरी साहब जो है वो पलट गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन मुस्लिम लीग नून उस खातून का नाम नहीं निकलवा सकी और वो अल्टीमेटली फिर एमपीए बनी थी। ऐसा ही है ना ताड़ साहब? निकलवा सकी, मेंबर बनी थी, मैं वही बताने लगा हूं, तो वो कोई तब्दीली नहीं हो सकी। नहीं मैं जो बताना चाह रहा हूं ना कि लिस्ट दी हमारी कैंडिडेट जो है ना वो लोटा हो गई, तो क्या हुआ, हमें मिलनी थी सीट, वो सीट ना मिली। इलेक्शन कमीशन कोर्ट कहां से आ गया, ट्रिब्यूनल कहां से? ये कौन होता है ताइन का आर्टिकल 51 की तशरीह करने वाला? ज़ैनब उमैर के नाम से मैंने केस लड़ा है, PLD 2022 लाहौर, मैंने वो केस लड़ा है और वहां जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। ये कौन होता है बैठ के सीटों को बैठ के डिसाइड करने वाला? इसका क्या ताल्लुक है? नहीं सर, वो तो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं ना, उन्होंने तो नहीं फैसला। मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, यहां भी याद रखिएगा। वो सर वो माइंड कर रहे हैं ऐसी मैं तो इलेक्शन कमीशन कह रहा हूं, मेरे को अलग कर। हाँ वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन अगर किसी के साथ मिला हुआ है, अपना ज्वाइंट हैंड इन ग्लव्स के साथ किए, तो एक अलग बात है। इलेक्शन कमीशन को डिफेंड भी नहीं करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन डिफेंड करे बैठकर। वो कह रहे हैं पहले भी फवाद चौधरी आ जाएगा, आपके 2 लीडर माफी मांग चुके हैं। मैं फिर बताता चलूं आपको, माफी मांग चुके हैं, मैं फिर बताता चलूं आपको, जेन में रखिएगा, आइन की तशरीह करना इलेक्शन कमीशन का काम ही कोई नहीं है। ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, 3 जजमेंटें मौजूद हैं। ज़ैनब उमैर का केस किसी ने नहीं पढ़ा, मैंने वो लड़ा और उसमें आकर कहा है कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पे तशरीह करता फिर रहा है? क्या कोर्ट है, क्या ट्राइब्यूनल है? नहीं है। ये काम हाई कोर्ट के जजेस का है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है, उन्होंने करना है। और मामला ऑलरेडी मैं चैलेंज कर चुका हूं, लाहौर हाई कोर्ट भी मैं लेकर आ गया हूं, सेक्शन 104 और रूल 94 ये अल्ट्रा वायरी है।